क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है ज़िंदगी? मौज में हो, खुश हो, आनंद में हो? जितने में हो उतने में खुश हो कि नहीं हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली, तुरंत, राइट नाउ। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा और घुसने वाले हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाले हैं। और विश्वास मानो, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और पूरा देखा तो आपका जीवन को देखने का तरीका बदल जाएगा। और जब जीवन को देखने का नजरिया और तरीका बदल जाता है तो विश्वास मानो पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। अक्सर हम ना गलत तरीके से जीवन को देखते हैं और गलत तरीके से जीवन को समझते हैं और गलत तरीके से जीवन को जीते हैं। इसी कारण हम गलत तरीके से मर भी जाते हैं। मजा नहीं आता है जीवन को जीने में। और जो व्यक्ति ढंग से जीता नहीं है वो ढंग से मरेगा कैसे? इसी कारण जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत कमीनी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। बशर्ते ये कि तुम अपना रोल, अपनी हिस्सेदारी इस जीवन में किस ढंग से और कितने उत्कृष्ट तरीके से निभा करके जाते हो, बात इसकी है। जरूरी नहीं कि तुम अमीर हो करके ही तुम खुश हो पाओ। तुम खुश हो, एक छोटे से रूम में भी आदमी खुश रह सकता है, नमक रोटी खा करके भी खुश रह सकता है। लेकिन जो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कल को ये होगा तो हम खुश होंगे, ये एक सक्रिय मानसिकता की सोच है। जिस व्यक्ति को खुश रहना है वो खुश रहेगा। सांसें चल रही हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अभी सांसें नहीं चलें, जो सांसें तुमने अंदर ली हैं, क्या पता वो सांसें तुम बाहर छोड़ ही ना पाओ, चल दो यहां से, तो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी सांसों से ज्यादा कीमती कुछ है क्या? जो तुम्हारी आंखें इस सुंदर संसार को देख रही हैं, इससे अद्भुत और इससे कीमती चीज तुम्हारे जीवन में कुछ है क्या? तुम चल रहे हो, तुम फिर रहे हो, तुम जिंदा हो, इससे बड़ी और इससे अद्भुत और इससे अमीरी वाली बात क्या हो सकती है? आप बात समझ रहे हो? एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं। ओशो का एक प्रवचन है, उसमें एक ओशो का सुंदर सा कोट है, एक विचार है कि अकेले आए हो, अकेले जाओगे, संग साथ यार मित्र समाज सगे संबंधित सब झूठे हैं। तुम्हारी मौत में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाने वाला है अपनी। जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपत्ति में सब हिस्सेदारी मांगने को चले आएंगे। तुम्हारी बीबी भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारे समाज के लोग भी, तुम्हारा चाचा चाची, जितने भी लोग तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार हैं, सभी आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारी मौत में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाने वाला है, चाहे वो तुम्हारी खास माँ ही क्यों ना हो। तो इसी कारण बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो। अकेले आए हो, इंडिविजुअल हो, यहां पर तुम बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले, अनाथ हो तुम यहां पर। और इस बात को हम जितनी जल्दी और जितनी गहराई से अपने भीतर उतर जाने दे, उतना जल्दी ही हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ये जानता है और ये मान लेता है कि मैं यहाँ पर अकेले हूं और अकेले आया हूं और अकेले एक दिन विदा हो जाऊंगा, इस बात को जब वो अच्छे से और गहराई से अपने जीवन में उतर जाने देता है तो एक नई घटना घटती है। जीवन को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा तरीका, पूरा अप्रोच ही बदल जाता है। फिर आप जीते हो तो राजाओं की तरह, भीख मांगोगे लेकिन राजाओं की तरह। ओशो ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जिस दिन हम भीख भी मांगेंगे ना, उस दिन हम सम्राटों की तरह भीख मांगेंगे। हमारे भीख मांगने में भी एक सम्राट पना होगा, एक विराटता होगी। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से जीवन को जीना है। और अकेले आए हो यहाँ पर, ये जो तुम्हारे आसपास के सगे संबंधित जो तुमने समाज खड़ा कर रखा है ना, इनसे थोड़ा डिटैच हो, थोड़ी सी दूरी बनाओ। है, माँ बाप जरूरी है, भाई भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, लेकिन समाज तक ही सीमित रहे, माँ बाप तक ही सीमित रहे। वो तुम्हारी चेतना का हिस्सा ना बन जाए। तुम चेतना के लिए एक अलग काम कर रहे हो, तुम चेतना के लेवल पे काम कर रहे हो, तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, तुम्हें अपनी चेतना को उचित भोजन देना है ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके, तुम्हारी देह का सार्थक उपयोग हो सके। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, देखभाल के लिए जरूरी हैं, समाज में रहने के लिए समाज से संबंध बनाना जरूरी है। लेकिन एक दूरी, एक डिटैचमेंट रहे कि कल को वो मर जाए, कल को मेरे भाई के साथ कुछ हो जाए, कल को मेरे फलाना फूफा के साथ कुछ हो जाए, मामा के साथ कुछ हो जाए, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस जीवन को देखूंगा कि जो आया है वो जाएगा। ये होता है अकेले आए हो, अकेले जाने का। जिस दिन मेरे को पनीर और मेरे को सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उस दिन मैं कांटों पर भी सो करके अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। दैट इज अकेले आया हूं, अकेले जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, जो जीवन को जागता हुआ जीता है, और जो जीवन को जागता हुआ जीता है वो जागता हुआ मरता भी है। अब बात को समझ रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड, तुम यहां पर संबंध बनाने नहीं आए हो। और हमारे द्वारा बनाए गए जितने संबंध होते हैं, मौत उनको एक दिन झूठा कर देती है, सब संबंधों को गिरा देती है मौत एक दिन। जितने भी संबंध हमने बनाए हुए हैं, जितने भी प्रेमी प्रेमिकाएं, माँ बाप, यार मित्र, जितने भी हमारे प्रेमी थे, मौत बता देती है कि ये सारे संबंध सब झूठे थे,
तुम यहाँ पर कुछ और कोई बहुत ही विराट संबंध बनाने आए थे जो तुमने बनाया नहीं। तुमने 2 कौड़ी के संबंध बना लिए हैं। अब मौत तुमको लेकर के जा रही है। मौत बता देती है, मौत गवाह होती है उस दिन जिस दिन वो आपको लेकर के जाती है कि तुम्हारे सारे संबंध, तुम्हारे द्वारा बटोरी गई जितनी भी चीजें हैं सब झूठी हैं। अब मौत बता देती है कि तुम अनाथ आए थे और अनाथ जाना था तुमको, लेकिन तुमने ये झूठे और गैर संबंध बना लिए थे। मौत बता देती है एक दिन। इस बात को समझे और इस बात को उतर जाने दे भीतर। और जब इस बात को आप उतर जाने देंगे तो अकेले में आनंद आएगा। फिर अपने आप से प्रेम होगा, अपने शरीर से प्रेम होगा। प्रति क्षण आप प्रेम से भरोगे अपनी देह के प्रति और अपने आसपास मौजूद हर एक चीजों के प्रति जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। माँ बाप जरूरी है, मैं फिर बोलूंगा, समाज बहुत जरूरी है, लेकिन एक डिटैचमेंट, एक दूरी होनी चाहिए। कल को फलाने व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो इससे मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपना सर पीट के रोने नहीं लगूंगा। मैं जीवन को ठीक वैसा ही देख लूंगा जैसा वो है। बात समझ रहे हो आप? इस तरीके से जो जीवन को देखता है वो जीवन की विराटता को उपलब्ध होकर के मरता है। आप बात समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर सब अकेले आए, सब अकेले जाएंगे। तो जितने भी तुमने रिश्ते बना रखे हैं उन रिश्तों को अपने जीवन में उतनी ही जगह दो, उतनी ही कीमत और उतनी ही वैल्यू दो जितनी उनकी जरूरत है। तुम्हारे ऊपर वो रिश्ते, तुम्हारे ऊपर वो जो सगे संबंधी हैं, वो समाज है, हावी ना हो जाए तुम्हारे ऊपर। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुम्हें समाज से ज्यादा और बाहर के लोगों से ज्यादा अपने भीतर की चेतना पर ध्यान देना है, अपने भीतर के परमात्मा पर ध्यान देना है जिसे तुम उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पैदा हुए हो। ये जो ज्योति है जो परमात्मा में एक दिन मिल जाने वाली है, तुम उसके लिए पैदा हुए हो ताकि ये ज्योति उस परमात्मा में विलीन हो सके। तो शरीर का सार्थक उपयोग करो, सही तरीके से सोचो। इतना आसान नहीं होता है जीवन को बदल देना, बशर्ते यदि आप इन रास्तों पर चलना शुरू करो। अपने आप को अकेला मानो, और जब अकेला मानते हो अपने आप को और जब अकेले रहना शुरू कर देते हो, अपने साथ रहना शुरू कर देते हो, तो जीवन में एक परिवर्तन आता है। सही शब्द उठाना शुरू करते हो, सही संबंध बनाना शुरू करते हो, सही पुस्तकें चुनना शुरू करते हो, सही ढंग से जीना शुरू करते हो, फिर जीवन को जीने में मजा आता है। और जब तक अकेले नहीं रहोगे, जब तक अपने आप को अकेला नहीं मानोगे, तब तक अटैचमेंट लगी रहेगी और अटैचमेंट ही दुख का कारण होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, यदि आप समझ रहे हो तो ये सारी बातें थी, बहुत सारी बातें हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 8 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पाए होंगे। कोई किसी का नहीं है, संग साथ यार मित्र सब झूठे हैं, 2 कौड़ी के हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी चेतना के स्वास्थ्य के लिए बेटर है, उतना ही। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।